नमस्कार साथियों, हमारी पिछली कक्षाओं में कनिष्ठ अनुदेशक अर्थात जूनियर इंस्ट्रक्टर के पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्वेश्चन पेपर की हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में भूकंप, बाढ़ और सूखा कभी भी आ सकता है, परंतु सुनामी है वो राजस्थान में कभी भी नहीं आ सकता, अर्थात आने की संभावना बहुत ही कम है। जिसका मुख्य कारण है कि राजस्थान तथा राजस्थान के आसपास के कुछ इलाकों में समुंदर का या नज़दीकी में समुंदर नहीं है, जिसके कारण राजस्थान के किसी भी शहर में सुनामी आने का कारण नहीं है। सुनामी वहाँ आती है जहाँ पे समुद्री इलाके हो। तो हमारा डी सही आंसर आ जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में निम्न में से सुनामी का या सुनामी प्राकृतिक आपदा का संबंध नहीं है। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में मुख्यतः जो सिरोही जिले द्वारा उत्पादित फल है वो कौन सा है? चीकू है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पशु अनुसंधान केंद्र काड़मदेसर। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि पशु अनुसंधान केंद्र काड़मदेसर कहाँ स्थित है? बीकानेर स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों यह लगभग 3000 एकड़ भूमि के अंदर फैला हुआ है। तो पशु अनुसंधान केंद्र काड़मदेसर बीकानेर जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जो ऐसी परियोजना वह है जैसे सावन भादो परियोजना। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सावन भादो परियोजना का संबंध किससे नहीं है? झालावाड़ से नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सावन भादो परियोजना राजस्थान के कोटा जिले के जो सांगोई तहसील के आसपास या वहाँ पे सिंचाई एक परियोजना का नाम क्या है? सावन भादो परियोजना है। तो सावन भादो का संबंध किससे है? कोटा जिले से। बाकी भीम सागर, छपी परियोजना, हरिश्चंद्र सागर, ये झालावाड़ जिले से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर स्थित माही नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1972 से स्टार्ट हुआ था और 1983 के अंदर इसके निर्माण का कार्य समाप्त हुआ था। और मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेशल राजस्थान में हाइड्रो अर्थात जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए स्पेशल इसका निर्माण किया गया था। तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में स्थित है या माही नदी पे स्थित है। 1972 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, 1983 में इसका निर्माण समाप्त हुआ था। इसका स्पेशल उद्देश्य था जल द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला संयंत्र स्थापित करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ का इसका पहले कौन सा था? NH8 पुराना, परंतु उसे NH8 से परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? NH48 में तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, यह हाईवे दिल्ली से स्टार्ट होता है, उसके बाद में लास्ट के अंदर 7 राज्य से होते हुए लास्ट यहाँ इसका ख़त्म कहाँ होता है? चेन्नई में इसकी समाप्ति होती है। तो ये भी आप याद रखना। इसे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सबला लाहौरिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साथियों, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि भूमि में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर है, वह स्थित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अर्थात शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण व भूमिक्षरण एटलस का विमोचन किया था? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर ने इसरो शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमिक्षरण एटलस का विमोचन किया था। शुष्क वन अनुसंधान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1985 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है, परंतु सबसे कम की बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक की बहुत ही कम संभावित संभावना हो सकती है। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण हमारी क्लास समाप्त हुई, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। हमारी 3 क्लास के अंदर हमने जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा के अंदर जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने सोल्व किया है। अगर आप इस जूनियर इंस्ट्रक्टर का या एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मिलते हैं हमारे अगले पार्ट बी, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।